जरा इमेजिन करो, एक रानी मर जाती है और अपने पीछे कीमती पत्थरों की एक बड़ी दौलत छोड़ जाती है। लेकिन एक कंडीशन है, उसका बेटा और 99 रिश्तेदारों को ये पजल सॉल्व करनी होगी ताकि वे उस खजाने पर हक जता सकें। 100 लॉकर, 100 लोग। पर्सन एक हर लॉकर खोलता है, पर्सन दो हर दूसरे लॉकर को बंद करता है, पर्सन तीन हर तीसरे लॉकर को टॉगल करता है, और ऐसे ही चलता रीतता है पर्सन 100 तक। जब सब खत्म होता है, ज्यादातर लॉकर बंद होते हैं, लेकिन कुछ खुले रह जाते हैं। और रानी का बेटा खोइस नाम, उसने गेम शुरू होने से पहले ही जवाब समझ लिया था। कैसे? क्योंकि उसे नंबरों के बारे में एक बहुत ही सिंपल खूबसूरत आइडिया पता था, परफेक्ट स्क्वेयर्स का सीक्रेट। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें भी यह समझ आ जाएगा, और ट्रस्ट में, एक बार जब तुम इसे देख लोगे तो तुम कभी भी नंबरों को पहले जैसा नहीं देखोगे। लेट्स गो। देखिए, ये है द लॉकर पजल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ प्रॉब्लम। इसमें है 10 लॉकर्स और 10 लोग, और हमें पता करना है कि आखिर में कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे। शुरुआत में सभी 10 लॉकर्स बंद हैं। रूल ये है, हर पर्सन अपने नंबर के मल्टीपल्स वाले लॉकर्स की स्टेट बदलता है। मतलब जो लॉकर बंद हो उसे खोलता है और जो ओपन हो उसे बंद कर देता है। देखिए, एक एक करके सभी लॉकर्स खुल रहे हैं। अब सभी 10 लॉकर्स ओपन हो गए हैं। अब बाकी लोग आएंगे और कुछ लॉकर्स की स्टेट बदलेंगे। जो ओपन हैं उन्हें बंद करेंगे, जो बंद हैं उन्हें खोलेंगे। अब देखते हैं पूरा सिमुलेशन। सभी 10 लोग एक एक करके अपने लॉकर्स की स्टेट बदलेंगे। पहले पर्सन के बाद सभी 10 लॉकर्स ओपन हैं। दूसरा पर्सन आता है और हर दूसरे लॉकर की स्टेट बदलता है। लॉकर्स 2, 4, 6, 8 और 10 को खोलता या बंद करता है। तीसरा पर्सन हर तीसरे लॉकर की स्टेट बदलता है। लॉकर्स 3, 6 और 9। चौथा पर्सन हर चौथे लॉकर की स्टेट बदलता है। लॉकर्स 4 और 8। पांचवां पर्सन हर पांचवें लॉकर की स्टेट बदलता है। लॉकर्स 5 और 10। छठा पर्सन सिर्फ लॉकर 6 की स्टेट बदलता है। सातवां पर्सन सिर्फ लॉकर 7 की स्टेट बदलता है। आठवां पर्सन सिर्फ लॉकर 8 की स्टेट बदलता है। नौवां पर्सन सिर्फ लॉकर 9 की स्टेट बदलता है। और 10वां पर्सन सिर्फ लॉकर 10 की स्टेट बदलता है। अब देखते हैं कि आखिर में कौन है लॉकर्स ओपन रहे। सिर्फ 3 लॉकर्स ओपन है, लॉकर 1, लॉकर 4 और लॉकर 9। लेकिन क्यों? यही तो असली सवाल है। स्क्वायर नंबर्स, जब आप किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलता है। देखिए, 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1, 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 16 और 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25। इन सभी को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो हम इसे लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं n टाइम्स n, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है n स्क्वेयर्ड, यानी n के ऊपर एक छोटा 2। यहाँ n को हम बेस कहते हैं और ऊपर का 2 वो है एक्सपोनेंट, जो बताता है कि हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। इसे हम पढ़ते हैं n स्क्वेयर्ड या n टू द पावर ऑफ 2। जैसे 3 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 9, 4 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 16 और 5 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 25। लेकिन इन्हें स्क्वेयर्स क्यों कहते हैं? इसका जवाब ज्योमेट्री में छुपा है। सोचिए, अगर आप एक स्क्वायर बनाएं जिसकी साइड 3 यूनिट्स हो, तो पहली रो में 3 सेल्स आती हैं, दूसरी रो में 3 और तीसरी रो में भी 3। इस स्क्वायर की हर साइड 3 यूनिट्स की है, तो इसका एरिया है 3 टाइम्स 3, यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एग्जैक्टली 9 सेल्स। यही वजह है कि इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, नाम शेप से आता है। अब एक मजेदार हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि एंशंट इंडिया में स्क्वायर नंबर्स को क्या कहते थे? संस्कृत में इसका नाम था वर्ग, यानी वर्गा। इस एक वर्ड के दो मीनिंग्स थे। पहला, स्क्वायर शेप, यानी चौकोर आकृति, और दूसरा, किसी नंबर का स्क्वायर। हजारों साल पहले एंशंट इंडियन मैथमेटिशियंस ने जियोमेट्री और नंबर्स के बीच यह कनेक्शन पहले ही देख लिया था। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। जैसे 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1, 2 स्क्वायर्ड इक्वल्स 4, 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स 9, 4 स्क्वायर्ड इक्वल्स 16 और 5 स्क्वायर्ड इक्वल्स 25। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। इनकी सीक्वेंस देखिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और आगे भी चलती रहती है। ये हैं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर्ड, 2 स्क्वायर्ड,
3 स्क्वायर्ड और इसी तरह। स्क्वेयरिंग सिर्फ होल नंबर्स तक सीमित नहीं है, आप फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को भी स्क्वेयर कर सकते हैं। पहले देखते हैं फ्रैक्शन का एग्जांपल। 3/5 का स्क्वायर क्या होगा? हम लिखते हैं 3/5 होल स्क्वायर्ड। इसका मतलब है 3/5 टाइम्स 3/5। न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9। डिनोमिनेटर्स को 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25। तो आंसर है 9/25। अब डेसिमल की बारी। 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? यानी 2.5 टाइम्स 2.5। इसका आंसर है 6.25। तो चाहे होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो या डेसिमल, स्क्वेयरिंग हर जगह काम करती है। अब हम देखते हैं पहला पैटर्न, द लास्ट डिजिट रूल। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? देखिए, 0 से 9 तक के सभी डिजिट्स स्क्रीन पर आ रहे हैं। इनमें से कुछ डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट बन सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इन्हें हम ग्रीन कर देते हैं। ये हैं वो डिजिट्स जो परफेक्ट स्क्वायर में अपीयर कर सकते हैं। और 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं बन सकते। इन पर रेड क्रॉस लगाते हैं। देखिए कैसे इन फॉरबिडन डिजिट्स पर क्रॉस आ गया। ये हैं वो डिजिट्स जो परफेक्ट स्क्वायर में कभी नहीं आते। अब एक छोटी सी रेफरेंस टेबल देखते हैं, 0 से 9 तक के स्क्वायर्स। हर नंबर का लास्ट डिजिट पैटर्न यहां क्लियरली दिख रहा है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या 2048 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इसका लास्ट डिजिट है 8 और 8 तो हमारी फॉरबिडन लिस्ट में है। एंड्स इन 8 ये तुरंत बता देता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए 8 वाला बॉक्स फ्लैश हो रहा है। ये डिजिट परफेक्ट स्क्वायर में कभी नहीं आता। तो 2048 बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिना कोई कैलकुलेशन किए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह रूल सिर्फ नंबर्स को रूल आउट कर सकता है, कंफर्म नहीं। जैसे 26 का लास्ट डिजिट 6 है और 6 तो अलाउड लिस्ट में है। 6 वाला बॉक्स देखिए, यह ग्रीन है, यानी अलाउड है। लेकिन क्या 26 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। तो याद रखें, लास्ट डिजिट किसी नंबर को रूल आउट कर सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरे पैटर्न की, जीरोस कम इन पेयर्स। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में ट्रेलिंग जीरोस हमेशा पेयर्स में आते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, 10 को स्क्वायर करें। 10 स्क्वायर्ड बराबर है 100। 10 में 1 जीरो था, 100 में 2 जीरोस हो गए। जीरोस डबल हो गए। रिजल्ट में 2 जीरोस एग्जैक्टली डबल। डबल्ड, हर बार जीरोस की संख्या डबल हो जाती है। अब देखते हैं 100 स्क्वायर्ड। 100 में 2 जीरोस थे, 10,000 में 4 जीरोस हो गए, फिर से डबल। रिजल्ट में 4 जीरोस, डबल्ड, 2 से 4 हो गए। अब एक और एग्जांपल, 1000 स्क्वायर्ड। 1000 में 3 जीरोस हैं, 1 मिलियन में 6 जीरोस, 3 से 6, फिर से डबल। रिजल्ट में 6 जीरोस, डबल्ड, 3 से 6 हो गए। अब एक समरी टेबल देखते हैं, 10 स्क्वायर्ड, 1 जीरो से 2 जीरोस, 100 स्क्वायर्ड, 2 जीरोस से 4 जीरोस, 1000 स्क्वायर्ड, 3 जीरोस से 6 जीरोस। पैटर्न साफ दिख रहा है, जीरोस हमेशा डबल होते हैं और इसीलिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में ट्रेलिंग जीरोस की संख्या हमेशा इवन होती है। अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तीसरा पैटर्न है यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट उस नंबर के लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। देखिए, ये पेयरिंग टेबल, हर पॉसिबल लास्ट डिजिट के लिए उसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट। जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट 1 या 9 होता है, उनके स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमेशा 1 होता है। जैसे 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 और 9 स्क्वायर्ड इक्वल्स 81। इसी तरह 2 और 8 दोनों के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 होता है। 3 और 7 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 होता है और 4 और 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 होता है। ये एक ब्यूटीफुल सिमेट्री है, पेयर्स में काम करते हैं ये डिजिट्स। अब कुछ क्विक एग्जांपल्स देखते हैं, बिना कैलकुलेटर के। पहला सवाल, 46 स्क्वायर्ड का लास्ट डिजिट क्या होगा? 46 का लास्ट डिजिट है 6, जो 4 और 6 की फैमिली में आता है। 4 या 6 वाले नंबर्स के स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमेशा 6 होता है। चेक करें, 46 स्क्वायर्ड इक्वल्स 2116। लास्ट डिजिट 6, बिल्कुल सही। अब दूसरा सवाल, 39 स्क्वायर्ड का लास्ट डिजिट क्या होगा?
39 का लास्ट डिजिट है 9, जो 1 और 9 की फैमिली में आता है। 1 या 9 वाले नंबर्स के स्क्वायर का लास्ट डिजिट हमेशा 1 होता है। चेक करें, 39 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1521। लास्ट डिजिट 1, एकदम सही। तो याद रखें, किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट जानने के लिए सिर्फ उस नंबर का लास्ट डिजिट देखना काफी है। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। चौथा और आखिरी पैटर्न है इवन एंड ऑड। किसी भी स्क्वायर की पैरिटी उसके रूट की पैरिटी से मैच करती है। यानी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड। लेफ्ट साइड में इवन नंबर्स हैं, राइट साइड में ऑड नंबर्स। देखिए, 2 स्क्वायर्ड इक्वल्स 4, 4 स्क्वायर्ड इक्वल्स 16, 6 स्क्वायर्ड इक्वल्स 36, सब इवन। और राइट साइड में 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1, 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स 9, 5 स्क्वायर्ड इक्वल्स 25, सब ऑड। रूल बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन। कोई भी इवन नंबर 2k के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसे स्क्वायर करें तो मिलता है 4k स्क्वायर्ड, जो क्लियरली इवन है। और कोई भी ऑड नंबर 2k प्लस 1 के फॉर्म में होता है। उसे स्क्वायर करें तो मिलता है 4k स्क्वायर्ड प्लस 4k प्लस 1, जो हमेशा ऑड होता है। अब चारों पैटर्न्स का एक ग्रैंड समरी देखते हैं। पैटर्न 1, लास्ट डिजिट रूल। परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है। पैटर्न 2, जीरोस कम इन पेयर्स। परफेक्ट स्क्वायर में ट्रेलिंग जीरोस की संख्या हमेशा इवन होती है। पैटर्न 3, यूनिट्स डिजिट। डिपेंड्स ऑन n। स्क्वायर का लास्ट डिजिट सिर्फ ओरिजिनल नंबर के लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। पैटर्न 4, इवन एंड ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर इवन और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। यह चैप्टर का मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा है। यहां हम देखेंगे कि अलग अलग सीक्वेंसेस एक दूसरे से सीक्रेटली जुड़ी हुई हैं। तो शुरू करते हैं ऑड नंबर्स के सम से। सिर्फ 1, बस। तो सम है 1। अब 1 प्लस 3 वो होता है 4। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5, आंसर है 9। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यह 16 है। और 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 वो है 25। अब इन आंसर्स को देखो, 1, 4, 9, 16, 25। पहचाने, ये सब स्क्वायर नंबर्स हैं। हर बार जब तुम 1 से शुरू करके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जोड़ते हो तो आंसर हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमेशा होता है, चाहे कितना भी आगे जाओ। तो अगर मैं पूछूं पहले 10 ऑड नंबर्स का सम क्या है, बस 10 टाइम्स 10 यानी 100। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। और पहले 100 ऑड नंबर्स का सम 100 टाइम्स 100 यानी 10,000। डन। लेकिन सवाल यह है, ये काम क्यों करता है? इसका जवाब एक पिक्चर में छुपा है। आओ देखते हैं। एक स्क्वायर ग्रिड ऑफ डॉट्स इमेजिन करो। अब इस ग्रिड को एल शेप्ड टुकड़ों में तोड़ो। सबसे पहला टुकड़ा टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उसमें सिर्फ 1 डॉट है। उसके चारों तरफ रैप होने वाला अगला एल शेप, उसमें 3 डॉट्स हैं। अगला एल शेप 5 डॉट्स, फिर 7 डॉट्स और आखिरी एल शेप में 9 डॉट्स हैं। हर एल शेप्ड टुकड़ा अगला ऑड नंबर है और मिलकर ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बराबर है 5 स्क्वायर्ड यानी 25। और यह जनरल फॉर्मूला है, पहले n ऑड नंबर्स का सम हमेशा n स्क्वायर्ड होता है। अब एक और ब्यूटीफुल कनेक्शन देखते हैं। ऊपर जाओ और फिर नीचे आओ। सिर्फ 1 वो है 1। 1 प्लस 2 प्लस 1 वो है 4। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 वो है 9। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 वो है 16। फिर से 1, 4, 9, 16 स्क्वायर नंबर्स। जब तुम किसी नंबर तक काउंट अप करो और फिर वापस काउंट डाउन करो तो टोटल हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसे विजुअलाइज करने के लिए डॉट्स को डायमंड शेप में अरेंज करो। n इक्वल टू 4 के लिए रोज हैं 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, कुल 16 डॉट्स। ये एक टिल्टेड स्क्वायर्स है, इसीलिए अप डाउन सम हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर देता है। अब एक और कनेक्शन ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर्स के बीच।
ट्राइंगुलर नंबर्स वो होते हैं जो डॉट्स को ट्राइंगल शेप में अरेंज करने से बनते हैं। 1, 3, 6, 10, 15, 21। अब इनके कंसेक्यूटिव पेयर्स जोड़ो और देखो क्या होता है। 1 प्लस 3 है 4। सुनो, 3 प्लस 6 है 9। 6 प्लस 10 है 16। 10 प्लस 15 है 25। फिर से स्क्वायर नंबर्स। इसे पिक्चर में देखो। एक ट्राइंगल ऑफ डॉट्स लो, ये T3 है, 6 डॉट्स। अब दूसरा ट्राइंगल उल्टा करके उसके बगल में रखो, T2, 3 डॉट्स। दोनों मिलकर एक परफेक्ट 3x3 स्क्वायर बनाते हैं। यही वजह है दो ट्राइंगल्स मिलकर हमेशा एक स्क्वायर बनाते हैं। अब एक और एलिगेंट पैटर्न, पावर्स ऑफ 2 के रनिंग सम्स। देखो क्या होता है जब हम पावर्स ऑफ 2 को एक एक करके जोड़ते हैं। देखो क्या होता है जब हम पावर्स ऑफ 2 को एक एक करके जोड़ते हैं। सिर्फ 1, रनिंग सम है 1। अगली पावर ऑफ 2 ऐड करो 2, तो सम है 3। 4 ऐड करो, सम है 7। 8 ऐड करो, सम है 15। 16 ऐड करो, सम है 31। और 32 ऐड करो, सम है 63। अब राइट कॉलम देखो, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये अगली पावर्स ऑफ 2 हैं। हर रनिंग सम में सिर्फ 1 जोड़ो और तुम्हें अगली पावर ऑफ 2 मिल जाती है। इसे बार चार्ट में देखते हैं। सॉलिड बार है पावर ऑफ 2 और आउटलाइन बार है उसका रनिंग सम। हर बार रनिंग सम अगली पावर से सिर्फ 1 कम है और यही है वो एलिगेंट फॉर्मूला। तो आज हमने देखा कि अलग अलग सीक्वेंसेस एक दूसरे से सीक्रेटली जुड़ी हुई हैं। यह मैथमेटिक्स का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा है। चारों कनेक्शंस एक साथ देखते हैं। पहला, ऑड नंबर्स का सम। 1 से शुरू करके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जोड़ो, हमेशा n स्क्वायर्ड मिलता है। दूसरा, अप डाउन सम्स। किसी नंबर तक काउंट अप करो और वापस आओ, फिर n स्क्वायर्ड। तीसरा, ट्रायंगुलर पेयर्स। 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स जोड़ो, वो भी स्क्वायर निकलता है। और चौथा, पावर्स ऑफ 2 का रनिंग सम, हमेशा अगली पावर ऑफ 2 से 1 कम। पहले 3 पैटर्न सब n स्क्वायर्ड पर मिलते हैं, ये सब एक ही जगह आकर जुड़ते हैं और पावर्स ऑफ 2 का पैटर्न अपनी अलग जगह जाता है, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। स्क्वायर रूट्स यानी स्क्वेयरिंग का उल्टा। स्क्वेयरिंग का मतलब है किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। जैसे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो मिलता है 49, तो 7 स्क्वायर्ड इक्वल्स 49। अब स्क्वायर रूट इसका उल्टा है। अगर 49 दिया है तो स्क्वायर रूट हमें वापस 7 पर ले जाता है। इस सिंबल को रेडिकल सिंबल कहते हैं। ये चेक मार्क जैसा दिखता है जिसके ऊपर एक लाइन होती है। जब भी आप ये सिंबल देखें, समझ जाइए कि स्क्वायर रूट निकालना है। एक इंटरेस्टिंग बात, हर परफेक्ट स्क्वायर के एक्चुअली 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लो 64 को एग्जाम्पल लेते हैं। +8 टाइम्स +8 इक्वल्स 64, तो +8 एक स्क्वायर रूट है। लेकिन -8 टाइम्स -8 भी 64 होता है, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसलिए 64 का स्क्वायर रूट +-8 होता है। +8 पॉजिटिव रूट है और -8 नेगेटिव रूट। इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव रूट पर फोकस करेंगे। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्टेप 1, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 324 को तोड़ते हैं, 2 टाइम्स 162। 162 को फिर तोड़ो, 2 टाइम्स 81। 81 को तोड़ो, 3 टाइम्स 27, फिर 3 टाइम्स 9 और फाइनली 3 टाइम्स 3। तो 324 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। स्टेप 2, इन्हें पेयर्स में ग्रुप करो, एक पेयर ऑफ 2s और 2 पेयर्स ऑफ 3s। स्टेप 3, हर पेयर में से एक नंबर लो, 2 पेयर से एक 2 और दोनों 3 पेयर से एक एक 3, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, जो इक्वल्स 18 होता है। तो 324 का स्क्वायर रूट है 18। दूसरा मेथड है एस्टिमेशन। यह तब काम आता है जब नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 250 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पहले सबसे नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढो। 15 स्क्वायर्ड इक्वल्स 225 और 16 स्क्वायर्ड इक्वल्स 256। 250 इन दोनों के बीच में है।
इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 250 15 और 16 के बीच होगा। अब नंबर लाइन पर देखते हैं ये एग्जैक्टली कहां पड़ता है। देखो 15 और 16 के बीच में 250 का स्क्वायर रूट यहां है, ये 16 के ज्यादा करीब है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 250 अप्रोक्सीमेटली 15.8 होगा। अब एक बढ़िया ट्रिक सीखते हैं बड़े परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए। मान लो निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1936। स्टेप 1, पहले रेंज नैरो करो। 40 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1600 और 50 स्क्वायर्ड इक्वल्स 2500। 1936 इन दोनों के बीच में है, तो स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच होगा। स्टेप 2, अब लास्ट डिजिट का ट्रिक यूज करते हैं। 1936 का लास्ट डिजिट है 6। जब किसी स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 हो तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 4 या 6 होता है। देखो 4 स्क्वायर्ड 16 है और 6 स्क्वायर्ड 36, दोनों 6 पर एंड होते हैं, तो हमारे कैंडिडेट्स हैं 44 या 46। स्टेप 3, अब 44 को चेक करते हैं। 44 टाइम्स 44 कैलकुलेट करते हैं। 44 टाइम्स 4 इक्वल्स 176। 44 टाइम्स 40 इक्वल्स 1760। इन्हें ऐड करो, 176 प्लस 1760 इक्वल्स 1936। बिल्कुल सही, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 है 44। ठीक है, अब हम स्क्वायर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्यूब नंबर्स की। जैसे स्क्वायर नंबर्स में हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही क्यूब नंबर्स में 3 बार। इसे हम n क्यूब लिखते हैं, यानी n की पावर 3। फॉर्मूला है n टाइम्स n टाइम्स n। 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 बराबर 1, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 बराबर 8, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 बराबर 27। इसीलिए इन्हें क्यूब नंबर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप एक क्यूब जैसी होती है, और हम इसे n क्यूब यानी n सुपरस्क्रिप्ट 3 लिखते हैं। देखिए साइड लेंथ 2 वाले क्यूब में हम यूनिट क्यूब्स को लेयर बाय लेयर स्टैक करते हैं। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 कुल 8 यूनिट क्यूब्स। अब देखते हैं 3 का क्यूब। साइड लेंथ 3, 3 लेयर्स, हर लेयर में 3 टाइम्स 3 यूनिट क्यूब्स। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 कुल 27 यूनिट क्यूब्स। और अब 4 का क्यूब, साइड लेंथ 4, 4 लेयर्स, हर लेयर में 4 टाइम्स 4 यूनिट क्यूब्स। 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 कुल 64 यूनिट क्यूब्स। तो यही है क्यूब नंबर्स का असली मतलब। एक 3D क्यूब बनाने के लिए कितने यूनिट क्यूब्स चाहिए? n क्यूब, यानी n को 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब एक मजेदार पैटर्न देखते हैं क्यूब नंबर्स के लास्ट डिजिट्स के बारे में। पहले बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स की। एक परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट सिर्फ इन्हीं में से हो सकता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। बाकी डिजिट्स पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 2, 3, 7 और 8 पर क्रॉस लग गया। ये डिजिट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकते। लेकिन क्यूब नंबर्स के साथ कुछ अलग होता है। परफेक्ट क्यूब्स का लास्ट डिजिट 0 से 9 तक कोई भी हो सकता है। देखिए एक एक करके सारे डिजिट्स आ रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब पूरे 10 डिजिट्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। किसी भी परफेक्ट क्यूब में एग्जैक्टली 1 या 2 ट्रेलिंग जीरोस नहीं हो सकते। जीरोस हमेशा 3 के मल्टीपल में होते हैं, 0, 3, 6, 9। अब देखते हैं क्या हम फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स को भी क्यूब कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले फ्रैक्शंस की बात करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग क्यूब करो। जैसे 4/6 का क्यूब, ऊपर 4 क्यूब यानी 64, नीचे 6 क्यूब यानी 216। तो आंसर है 64/216। अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। क्या होता है जब हम एक नेगेटिव नंबर को क्यूब करते हैं? लेते हैं -6 का क्यूब। -6 टाइम्स -6 टाइम्स -6। आंसर है -216। नेगेटिव रहा, यह स्क्वायर से बिल्कुल अलग है। स्क्वायर्स में नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन क्यूब्स में नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव रहता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्क्वायर्स में रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, क्यूब्स में साइन वही रहता है जो था।
तो आज हमने सीखा क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, उनकी 3D शेप, लास्ट डिजिट पैटर्न्स, फ्रैक्शंस को क्यूब करना और नेगेटिव नंबर्स का क्यूब। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स की सबसे फेमस स्टोरीज में से एक सुनने वाले हैं। इस इंसान का नाम था श्रीनिवासा रामानुजन। इंडिया के एक छोटे से शहर से निकले, 1887 में पैदा हुए और सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। लेकिन जितने साल जिए, मैथमेटिक्स की दुनिया बदल दी। उनके कलीग G.H. हार्डी ने कहा था, हर पॉजिटिव इंटीजर रामानुजन का पर्सनल फ्रेंड है। बात है कैम्ब्रिज, इंग्लैंड की। साल था 1917। रामानुजन उस वक्त हॉस्पिटल में थे। उनके दोस्त G.H. हार्डी उनसे मिलने आए, एक टैक्सी कैब में। उस टैक्सी कैब का नंबर था 1729। हार्डी ने सोचा, यह तो बड़ा बोरिंग नंबर है। उन्होंने रामानुजन से कहा, यह नंबर तो बिल्कुल डल है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन रामानुजन ने जो जवाब दिया, वो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रामानुजन ने तुरंत कहा, नहीं हार्डी, ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। सोचिए, बिना कोई कैलकुलेशन किए इंस्टेंटली। यही थी रामानुजन की जीनियस। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे होता है। देखिए इस नंबर को 1729। पहला तरीका 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, यानी 1 प्लस 1728, और जोड़ो तो मिलता है 1729। अब दूसरा तरीका देखते हैं, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, यानी 729 प्लस 1000, और यह भी जोड़ने पर मिलता है 1729। दोनों बार सेम आंसर 1729। यही है इस नंबर की ब्यूटी, और इसीलिए इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, हार्डी रामानुजन नंबर। ऐसे नंबर्स जो दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स का सम हो, उन्हें टैक्सी कैब नंबर्स कहते हैं, और 1729 इस कैटेगरी का सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर है। रामानुजन नंबर्स को उस तरह देखते थे जैसे एक म्यूजिशियन म्यूजिक सुनता है। उनके लिए हर नंबर एक दोस्त था, एक पर्सनल फ्रेंड। क्यूब्स और ऑड नंबर्स, एक कमाल का कनेक्शन, याद है? स्क्वायर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम होते हैं 1 से शुरू होकर। क्यूब्स का भी अपना एक पैटर्न है। 1 क्यूब्ड बस एक अकेला नंबर 1। 2 क्यूब्ड 3 प्लस 5, जो कि 8 होता है। 3 क्यूब्ड 7 प्लस 9 प्लस 11, यानी 27। 4 क्यूब्ड 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, और ये सब मिलकर बनाते हैं 64। देखो, सारे ऑड नंबर्स एक लाइन में, हर क्यूब अपना एक ग्रुप लेता है, बिल्कुल परफेक्टली। हर क्यूब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप का सम है। Isn't that beautiful? क्यूब रूट्स, यानी घनमूल। चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे स्क्वायर रूट स्क्वेयरिंग को अंडू करता है। 2 स्क्वेयर्ड है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है 2। वैसे ही क्यूब रूट क्यूबिंग को अंडू करता है। 2 क्यूब है 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 है 2। देखिए, रेडिकल सिंबल के सामने यह छोटा सा 3 लिखा है, यही बताता है कि यह क्यूब रूट है। सिंपल रूल, क्यूब रूट ऑफ n क्यूब को अंडू करता है, यह हमेशा याद रखो। अब देखते हैं 3375 का क्यूब रूट कैसे निकालें। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा तरीका है। 3375 को तोड़ते हैं 3 से, फिर 1125 को तोड़ते हैं फिर से 3 से, और 375 को भी 3 से तोड़ो, मिला 125। अब 125 को 5 से तोड़ो, मिला 25, और 25 है 5 टाइम्स 5। बस ट्री कंप्लीट हो गया। तो 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। अब इन्हें ट्रिपलेट्स में ग्रुप करो, 3 3s का एक ट्रिपलेट और 3 5s का एक ट्रिपलेट। हर ट्रिपलेट से एक नंबर लो, 3 और 5, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 5 इक्वल्स 15। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 है 15। अब एक और एग्जांपल, 500। क्या यह परफेक्ट क्यूब है? चलो देखते हैं।
500 को तोड़ते हैं 2 से, मिला 250। 250 को फिर 2 से तोड़ो, मिला 125। अब 125 को 5 से तोड़ो, मिला 25, और 25 है 5 टाइम्स 5। ट्री कंप्लीट। 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। देखो, 5s का तो ट्रिपलेट बन गया परफेक्ट, लेकिन 2s, सिर्फ 2 2s हैं, ट्रिपलेट नहीं बना। इसलिए 500 परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब तक हर प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट ना बने, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलो एक क्विक समरी देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब में क्या फर्क है? लेफ्ट में है परफेक्ट स्क्वायर और राइट में है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट और परफेक्ट क्यूब के लिए क्यूब रूट, जिसमें वो छोटा 3 होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हर प्राइम फैक्टर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, और परफेक्ट क्यूब के लिए हर प्राइम फैक्टर 3 का मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे 36 2 स्क्वायर्ड टाइम्स 3 स्क्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर है, और 3375 3 क्यूब्ड टाइम्स 5 क्यूब्ड परफेक्ट क्यूब है। लेकिन 12 में 3 सिर्फ एक बार है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। और 500 में 2 सिर्फ 2 बार है, ट्रिपलेट नहीं बना, तो परफेक्ट क्यूब नहीं। याद रखो, परफेक्ट क्यूब के लिए हर एक्सपोनेंट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगर आप आज हमने जो कुछ भी कवर किया है उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी वेबसाइट पर उन्हें एक्सेस कीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स को बेहतर समझने में मदद की, तो मेरे लिए एक फेवर कीजिए। उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और हमारी इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हम हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाते हैं कि वो सच में समझ आए। कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं, बस क्लियर, फन एक्सप्लेनेशंस। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। याद रखिए, खोइस नाम का सीक्रेट ये नहीं था कि वो कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान था। उसकी माँ ने उसे पैटर्न्स को देखना सिखाया था, और अब आप भी उन पैटर्न्स को जानते हैं। अगली बार तक नंबर्स के साथ खेलते रहिए।